हस्तिनापुर की धरती, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया। ये वो भूमि है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए, जहां रिश्ते, कर्तव्य और महत्वाकांक्षा ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बहुत समय पहले इस पवित्र राज्य पर राजा शांतनु का शासन था। राजा शांतनु केवल एक राजा नहीं, बल्कि न्याय और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, क्योंकि उनके राज में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। एक दिन अपनी दिनचर्या के अनुसार राजा गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा, शांत जल और प्रकृति की सुंदरता के बीच अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी अलौकिक सुंदर थी कि मानो स्वयं स्वर्ग से उतरी हो। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी देवी गंगा। राजा शांतनु का मन उन्हें देखते ही उनके प्रेम में डूब गया। उन्होंने बिना देर किए उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी गंगा ने राजा की भावना को समझा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद राजा कभी भी उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं करेंगे। ये शर्त अजीब थी, लेकिन प्रेम में डूबे शांतनु ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और हस्तिनापुर में खुशियों की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही वो बालक जन्मा, गंगा उसे लेकर नदी की ओर बढ़ गई। राजा शांतनु दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि गंगा ने उस नवजात शिशु को जल में बहा दिया। उनकी आत्मा चीख उठी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे मौन रहे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक के बाद एक 7 पुत्र हुए और 7 को गंगा ने जल में समर्पित कर दिया। हर बार शांतनु का दिल टूटता, हर बार वे अंदर ही अंदर मरते, लेकिन वचन की मर्यादा ने उनके शब्दों को बांध रखा था। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब उनका धैर्य जवाब दे गया। जैसे ही गंगा उस बालक को लेकर नदी की ओर बढ़ी, शांतनु ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और पूछा, ये कैसा मातृत्व है? गंगा मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान रहस्यमयी थी। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको सत्य बताती हूँ। उन्होंने बताया कि ये सभी बालक वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें एक श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। उन 7 वसुओं को उन्होंने जन्म लेते ही मुक्त कर दिया, ताकि उन्हें इस संसार के दुखों का सामना न करना पड़े। लेकिन 8वां वसु, जिसे सबसे बड़ा श्राप मिला था, उसे पृथ्वी पर जीवन जीना ही होगा। ये कहकर गंगा उस बालक को अपने साथ लेकर चली गई। राजा शांतनु स्तब्ध खड़े रह गए। उनके पास न गंगा थी, न उनका पुत्र। वर्षों बीत गए और एक दिन वही बालक वापस आया। वो अब एक साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महान योद्धा बन चुका था। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत ने अपने पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में सम्मान था और उसके व्यक्तित्व में तेज झलक रहा था। राजा शांतनु ने उसे देखकर अपने खोए हुए सुख को फिर से पा लिया। देवव्रत ने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और नीति में ऐसी महारत हासिल की थी कि पूरे आर्यवर्त में उसके समान कोई नहीं था। राजा ने उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन फिर राजा शांतनु के जीवन में प्रेम ने दस्तक दी। इस बार वो थी सत्यवती, एक मछुआरे की पुत्री। उनकी सादगी और सौंदर्य ने राजा के मन को फिर से मोहित कर लिया। राजा ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार बाधा स्वयं सत्यवती नहीं, बल्कि उनके पिता बने। उन्होंने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर शांतनु के मन में तूफान उठ गया। एक ओर था उनका प्रेम और दूसरी ओर था उनका कर्तव्य। वे इस द्वंद्व में इतने उलझ गए कि धीरे धीरे दुखी रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता की यह अवस्था देखी, तो उन्होंने कारण जानने का निश्चय किया। सत्य जानने के बाद उन्होंने जो किया, वो इतिहास बन गया। देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए और उन्होंने घोषणा की
कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करते हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने एक और भयानक प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और कभी संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि धरती कांप उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीषण थी। जब ये बात राजा शांतनु को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकेंगे। इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और हस्तिनापुर की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन नियति ने यहां भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अनजाने में एक ऐसे युद्ध की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर देगा और पूरी मानवता को धर्म का असली अर्थ सिखाएगा। यही शुरुआत है उस महान कथा की जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 देखें।